नगर में विकास के लिए 1.5 करोड़ के टेंडर तकनीकी खामी से अटके। चेयरमैन ने लोनिवी ईईओ पर लगाया मिलीभगत कर कार्यों को प्रभावित करने का आरोप। सितारगंज नगर में सड़क नाली मिट्टी भरान के लिए जारी किए गए करीब 1.5 करोड़ रुपये के टेंडर तकनीकी खामी के कारण अटक गए हैं, जिसका खामियाजा नगरवासियों को बरसात में जलभराव से जूझकर चुकाना पड़ सकता है। चेयरमैन ने टेंडर अटकने के मामले में लोनिवी ईईओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि जिम्मेदारों ने कार्यों के एस्टीमेट की लागत मानक लागत से अधिक होने का आरोप लगाते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। एसडीएम को दिए मांगपत्र में चेयरमैन हरीश दुबे ने समर्थकों के साथ पहुंचकर विभिन्न आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि 29 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग में टाइल्स रोड, मिट्टी भरान, नाली निर्माण कार्यों का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने निर्माण कार्यों की प्रक्रिया 1 माह बाद भी प्रारंभ नहीं कराए। आरोप लगाया कि इसके बाद लोनिवी के ईई और पालिका प्रशासन ने मिलभगत कर कार्यों के एस्टीमेट की फाइल मंगवा ली। दोनों अफसरों ने तकनीकी स्वीकृति का बहाना बनाकर फाइल को दबा दिया। आरोप लगाया कि अफसर बरसात का इंतजार करने लगे ताकि निर्माण कार्य समय पर न हो सके। चेयरमैन ने आरोप लगाया कि लोनिवी के ईई ने उन्हें मौखिक रूप से संतुष्ट किया कि वह कार्यों के टेंडर निकाल ले। टेंडर बिकने के पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर पत्रावलियां पालिका प्रशासन को भेज दी जाएंगी। आरोप लगाया कि ईई ने बरसात का मौसम आने पर आगणनों में कमी बताकर पत्रावलियां वापस भेज दी। इस कारण जनहित के निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में आपत्ति दर्ज की जा रही है। चेयरमैन ने कहा कि नगर पालिका विभाग के अवर अभियंता सुभाष कुमार ने आगणनों में किसी प्रकार की कमी नहीं बताई है। उन्होंने एसडीएम से जनहित में पास किए गए निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए आदेशित करने की मांग की। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। के बाहर आप धरने में बैठे हैं समर्थकों के साथ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 16/3/2023 को और 29/4/2023 को नगर में बहुत सारे ऐसे काम थे, निर्माण कार्य, जिनको कराने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव पास किए। प्रस्ताव पास करने के बाद पहली टाला मिटोली होती रही कि उसके एस्टीमेट नहीं बन रहे, उसका काम नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे जैसे तैसे करके एस्टीमेट बनाए गए हमारे जेई के द्वारा, और फिर उसका टीएस होने के लिए लोक निर्माण विभाग के जो है कि मोहन चंद पड़लिया जी हैं, उनके पास ये फाइलें गई। 1.5 महीने लगभग उन्होंने 1.5 महीने अपने पास फाइल दबा के रखी, और उसके बाद अब जब बरसात बिल्कुल सर पे आ गई और उनसे बात लगातार रोज हमारे कर्मचारियों की बात हो रही थी नगर पालिका के, और वो कह रहे थे कि मैं आज कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, आज मैं शादी में हूँ, आज मैं विवाह में हूँ। अगर वो 1.5 महीने पहले ही मुझे मना कर देते कि भाई हम टीएस नहीं कर पाएंगे, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, तो हम वो मंगा लेते, दूसरी जगह से टीएस करा लेते। हम उनके भरोसे बैठे रह गए। बरसात सर पे आ गई। अब उन्होंने बहुत सारी आपत्तियां लगा के, जो उन्हें पता है कि आपत्तियां ना ये पूरी कर पाएंगे, ना इनके काम हो पाएंगे, उधर बारिश आ जाएगी, हरीश दुबे का कार्यकाल चला जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये कार्यकाल चला जाएगा तो कोई आदमी, पहले भी कई लोग आए, कोई काम कराने वाला होगा नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे परेशान करने का प्रयास किया। सारी फाइलें मेरी बिना तकनीकी परीक्षण, बिना टीएस करे हुए मेरे को वापस कर दी, और वापस करने के बाद आज ये देखिए कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई टेंडर नहीं निकालने चाहिए, बिना तकनीकी परीक्षण के टेंडर नहीं निकालने चाहिए। अरे भाई, ये जनता है, इस जनता को क्या मतलब है? सरकार ने पैसा दिया है रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है कि स्कूल जाने के लिए परेशान हो जाते हैं, कीचड़ है, गड्ढा है, सब कुछ है। जब सरकार ने मुझे पैसा दिया है, बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया, बजट में मेरे पैसा है, सब कुछ है, तो उसके बाद डिले क्यों हो रहा है? उसके बाद क्यों इतना लेट कर दे रहे हैं? और मैं कह रहा हूं, अगर किसी एस्टीमेट में कोई कमी है या कुछ है तो इसके जिम्मेदार तो तकनीकी परीक्षण करने वाले लोग हैं ना, अधिकारी वर्ग है ना। अधिकारी वर्ग इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, और तनख्वाह लेने के बाद किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं भैया? किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? जब ये काम कोई, मेरे मार्च का काम आज जून आ गई, और अब तक ये लोग अगर काम, अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आपने भेजे थे, सभी पे ही रोक लगा दी गई। सभी पे उन्होंने रोक क्या लगा दी? सभी पे एक आपत्तियां दर्ज कर दी हैं। जो, और मैं ये बताना चाहता हूं, इससे पूर्व में भी कई मेरी फाइलें टीएस, पिछले 5 साल से लगातार काम हो ही रहे हैं, टीएस भी हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारे यहाँ के जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वो कोई कमी छोड़ते होंगे, क्योंकि लगातार काम हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर है, वो तो कई और नगर पालिकाओं का भी कार्य देखते हैं, बहुत सारी नगर पालिका का। तो आप ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि उनके बनाए हुए एस्टीमेटों में कोई कमी रह गई हो। तो लगातार जाते हैं पड़लिया जी के पास भी, पूर्व में भी हमारी नगर पालिका के कई काम गए, लेकिन कभी कोई इस तरीके की आपत्ति। जितने भी, चाहे हमारी ईओ हो, भाई ईओ की भी तो जिम्मेदारी बनती है। जब मार्च में हो गया तो धरातल पे काम कौन करेगा? चेयरमैन।